हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं मैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम श्री सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में। अब देखो, इसके बारे में कंपनी के बारे में बताने की मेरे को जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर बताऊंगा ना मैं तो नाम में ही काम छुपा हुआ है यार, सिक्योरिटीज। अब एक नाम यहाँ छुपा हुआ है। तो आगे बात करेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसी है, क्या ये कंपनी हमको रिटर्न दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। यहाँ पे बहुत सवाल है, बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सारे सवालों के जवाब में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, प्लीज वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपके पास इस कंपनी की कितनी क्वांटिटी पड़ी है आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, ताकि मेरे को आसानी हो जाए कि हाँ यार कंपनी ठीक है, लोगों के पास कंपनी के स्टॉक पड़े हैं, तो मेरे को अनुमान हो जाएगा कि यार बात तो सच है लोगों की यार। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे हम आज यानी कि 22 सितंबर को 3.5% की कंपनी में गिरावट हुई है, लेकिन एक तरह तेजी भी थी कंपनी में और गिरावट भी थी। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि यार ये कैसा कारोबार है यहाँ पे, मतलब कंपनी कारोबार कैसा किया है। अप डाउन किया। बीच बीच में कंपनी 0.31 पे गई थी यहाँ पे, और बीच बीच में 0.27 पे कंपनी गई थी यहाँ पे। 5 डे में आपको यहाँ पे 3.5% का जंप आपको देखने को मिला था। अब एक मंथ में बराबर ना के बराबर, क्योंकि देखो जो ओपनिंग हुई थी ना उसी प्राइस पे कंपनी आज टिक गई है यहाँ पे। तो एक तो सवाल ये आ गया मन में, ये कैसा तेजी है, ये कैसी कंपनी है। क्योंकि देखो पेनी स्टॉक है, ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। 0.46 का हाई है कंपनी का, 0.26 का लो है यहाँ पे, यानी कि कंपनी ₹1 के पार भी कंपनी नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये बात तो क्लियर समझ में आई गई यहाँ पे। लेकिन हाँ, आप पहले कंपनी का 5 ईयर देख लो, तो आपको यकीन हो जाएगा कि आप ये बात बोल रहे हैं ना, अरे यार ये कंपनी ₹0.5 से ऊपर नहीं जा रही है यहाँ पे, ₹0.5 से ऊपर नहीं जा रही है। ये डाउट आपका मन में क्लियर हो जाएगा। आप पहले कंपनी की प्राइस देखो, कहाँ थी कंपनी की प्राइस? ₹30। एक टाइम पे कंपनी मार्केट में ₹30 पे ट्रेड कर रही थी। अब ₹30 से कंपनी में गिरावट होकर कंपनी आज कहाँ पे आ गई है? 0.29 पे। तो यार फिर तो सवाल आएगा, अरे यार ये क्या कंपनी यार, ये कैसी कंपनी है यार ये। मतलब समझ, ₹30 की कंपनी आज 0.30 पे ट्रेड कर रही है, यानी कि ₹30 30 था यहाँ पे। तो आज कंपनी 0.30 पे चल रही है, 0.30 0.3 पे। मतलब क्या है ये कंपनी, ये क्या रिटर्न है क्या? इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? देखो ये पेनी स्टॉक है, ये बात भली भांति आप भी जानते हो यहाँ पे, ये बात मैं भी जानता हूँ। अगर मैं लाइफ टाइम बात करूंगा मैं, तो कंपनी 2020 में 22 में 30 सितंबर को ओपनिंग हुई थी कंपनी की 23 पे। फिर अगले गिरावट आई थी एक ही वीक में यहाँ पे, फिर तेजी आई थी यहाँ पे, और 30 का हाई बनाया कंपनी। फ्यूचर में लाइफ टाइम हाई बाय 30 का हाई बनाया। उसके बाद कंपनी फिर पीछे पलट के उस प्राइस पे कभी नहीं गई यहाँ पे, और धीरे धीरे कंपनी में बैक टू बैक गिरावट, तेजी गिरावट का माहौल चलता रहा यहाँ पे। आज कंपनी 30 पैसे पे आके रुक गई है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि कंपनी कोई खास फंडामेंटल नहीं है यहाँ पे, तभी दोस्तों कंपनी यहाँ पे 30 पे आके रुक गई है यहाँ पे। ये बात तो आप समझ गए होंगे। 6 मंथ की बात करूंगा मैं, तो उठक बैठक 6% की गिरावट है यहाँ पे। अभी 25 की बात करूंगा मैं, तो 20% गिरावट है। तेजी का सिलसिला माहौल चल रहा है यहाँ पे। एक साल की बात करूंगा मैं, तो 20% की गिरावट हो चुकी है। वही 5 ईयर में 98%, 100% गिरावट हो चुकी है। मतलब अगर थोड़ी को आती है गिरावट 2-3% की ओर, तो 100% गिरावट। 100% आप समझ जाते हो कितना होता है, आप खुद अनुमान लगा लो यहाँ पे। 000, समझदार हो आप यहाँ पे। 23 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। अब मार्केट कैप भी कोई बड़ा नहीं कंपनी का दोस्तों, समझना बात यहाँ पे। मार्केट कैप कंपनी कोई बड़ा नहीं यहाँ पे। अगर बड़ा होता मैं मानता हूँ कि चलो मार्केट कैप बड़ा है, लेकिन मार्केट कैप भी कोई खास कंपनी का नहीं है यहाँ पे। करंट प्राइस देख लो 0.29। तो कोई बड़ा मार्केट कैप तो नहीं है कंपनी का। पेनी स्टॉक ही है, कोई बड़ा मार्केट कैप तो नहीं लेके चल रही कंपनी यहाँ पे। बुक वैल्यू 0.12 पैसे, तो क्या देखिए रिजल्ट देखिए हमको यहाँ पे, खुद विचार कर लो आप। ROC 5, ROE 7, फेस वैल्यू ₹1, तो क्या हमको, मतलब इससे कोई बड़ी उम्मीद नहीं है मेरे को इस कंपनी से कि यार ये कंपनी इतना ऊपर जाएगी, इतना रिटर्न मिलेगा हमको। 25-30 लाख का नॉर्मल वॉल्यूम हो रहा है डेली बेस पे यहाँ पे, और इधर आपको कभी 1 करोड़ का वॉल्यूम होता है। 30-50 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख का एक एवरेज मान लो आप यहाँ पे, ये वॉल्यूम हो रहा है यहाँ पे। अब सबसे बड़ा बात है कि कंपनी को डेप्थ कितना है, तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री। अब देखो पेनी स्टॉक है तो क्या काम करेगी कंपनी? अगर पेनी स्टॉक है तो काम क्या करेगी, सवाल आएगा मन में आपके। क्या ग्रोथ करवाएगी कंपनी अभी? वैसे ऑलरेडी पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक आप खुद जानते हो यहाँ पे कि क्या होता है। तो डेप्थ फ्री है तो ठीक है, ये प्लस पॉइंट है कंपनी का। बाकी एक नेगेटिव पॉइंट ये हमको मिल गया कि
कंपनी 30 से सीधा 5.25 पे आ गई, 30 पे आ गई, 30 रुपए से, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट बन ही गया कंपनी का। इन्वेस्ट करने से पहले आप दोस्तों इसमें सोचना कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना, क्योंकि देखो कोई बड़ी कंपनी नहीं है, आप इन्वेस्ट ना करो तो ही अच्छा रहेगा इस कंपनी में, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको कि इन्वेस्ट करना है तो करो वगैरह वगैरह XYZ, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको। आप एक बात है, क्वार्टर रिजल्ट देख लो। अब सोचो, एक टाइम पे 60 करोड़ लॉस था, फिर कभी कंपनी का 1 करोड़ प्रॉफिट नहीं गया यहाँ पे, तो आप क्या विचार कर रहे हो आप लॉस मतलब इन्वेस्ट करने का? नहीं दोस्तों, मेरा कोई विचार नहीं है कि यार क्या है, क्या ग्रोथ है कंपनी की, मतलब ये क्या कंपनी है क्या? 0.06 मतलब 15 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 6 लाख, 60 करोड़ लॉस से 24 लाख, 24 लाख, 4 लाख, 50 लाख। अब सोचो कोई खास नहीं है, मतलब इसका कारोबार कोई खास नहीं चल रहा है यहाँ पे। इधर भी देख लो आप, यहाँ पे 6 माइनस 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 लॉस लॉस लॉस, तो कोई खास प्रॉफिट नहीं है कंपनी का। अगर आप चाहो तो इन्वेस्टर भी देख लो कंपनी का। प्रमोटर तो 30%, तो अभी 0.44 पे आ गए प्रमोटर यहाँ पे। पब्लिक के पास 63 69 था, धीरे धीरे बढ़ते 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 99 99 99, तो 96 99.56, तो कोई ये भी खास नहीं है यहाँ पे। एक ये अपडेट देख लो, क्या अपडेट है? 3 रिजाइनेशन, 3 रिजाइन दिया, 16 सितंबर को रिजाइन दिया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रियंका सिंह, कंपनी सेक्रेटरी वर्षा मेन्यार, वॉल टाइम डायरेक्टर CFO शुभम गुप्ता, इन तीनों ने रिजाइन दे दिया है। तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट बन ही गए यहाँ पे, क्योंकि देखो कुछ दिक्कत हुई होगी तभी इन्होंने रिजाइन दिया ना यहाँ पे। कुछ इन्होंने अच्छा काम लगा हो कंपनी का, मैनेजमेंट सही लगा हो कंपनी का, तभी जाकर रिजाइन दिया इन्होंने। बाकी यूं फालतू रिजाइन कोई देता नहीं है यहाँ पे, ये बात आप भी जानते हो भली बात ही, क्योंकि देखो अच्छी ग्रोथ कर रही है कंपनी, तो फिर तो रिजाइन देना ही गलत है ना यहाँ पे, क्योंकि अच्छी पोस्ट है इनकी। CEO की पोस्ट एक तो शायद हाँ, इफेक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, एक कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट है, एक CFO की पोस्ट है। तीनों ने रिजाइन दे दिया, तो कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होगा ना कंपनी के ऊपर, तभी दोस्तों 3 रिजाइन एक साथ आए हैं यहाँ पे। बाकी कंपनी का आप जानते हो, यहाँ पे मैंने आपके साथ जानकारी शेयर कर ही दी है, कोई खास तो नहीं है यहाँ पे। फिर भी अगर चाह रहे हो आप दोस्तों कि निवेश करना है मेरे को, तो आप बिल्कुल आंख बंद कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको निवेश करने के लिए, क्योंकि पेनी स्टॉक है। अगर निवेश कर भी रहे हो आप यहाँ पे, तो हाई कितना है? 0.46 का है। लो कितना है? 26 का है। तो 26 तो अभी रिसेंटली गई थी यहाँ पे, ये बात आप भी जानते हो, देख लो 26 25 26 27 पे कंपनी पे गई थी यहाँ पे। तो क्या है, मतलब आज कंपनी अपने 50 लो पे चल रही है यहाँ पे, ये बात भली भांति आप भी जानते हो यहाँ पे। बाकी एक बार कंपनी 45 पे गई थी, 0.40 45 पे गई थी, उसके बाद कभी गई भी नहीं कंपनी 1 साल के अंदर। तो आप सोच समझ के निवेश करना दोस्तों, कंपनी पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में निवेश करना जोखिमों के अधीन है यहाँ पे। ये बात मैं आपको प्लस पॉइंट के लिए बोल दूं यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि देखो बाद में बोलोगे आपके यार जानकारी बताई नहीं मैं जो जानकारी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है यहाँ पे। तो आप चाहो तो निवेश करना तो करो यहाँ पे। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, प्लीज वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब प्लीज कर देना यहाँ पे। धन्यवाद।